ये आप क्या कह रहे हैं? वही अच्छा होता कि कंप्लेन की जगह ना मैं तुम पे कोई केस फाइल करती। जिसे सुनकर मेरी दुनिया अंधेर हो गई। लोगों को घेरना तुम्हें बहुत खूब आता है। मस्त। अकड़ खत्म नहीं हुई ना तुम्हारी। मेरा तो दिल बैठ रहा है। सब खैरियत तो है ना? कैंसर है माँ को। ना ये दिन ना देखना पड़ता। कैश कितना दिया था ये सोचा है आपने? अल्लाह सफेद पोश लोगों को ही झेलनी पड़ती है, पता नहीं कैसे कैसे। अल्लाह गारत करेगा। नहीं, ऐसे लोगों को फर्क नहीं पड़ता। मुसीबत तो हम जैसे। मगर सना पे तुमने क्या जादू किया, ये तो बताओ। बताना जरूरी नहीं समझ। फिर देखती हूँ कौन सी सोर्स तुम्हें बचाती। मेरा सोना मेरे पास होता, अगर निम्मू के ससुराल वालों को ना दे देती ना। मुश्किलों से पैसे इकट्ठे करते हैं। कहाँ है रिपोर्ट्स और क्या है उसमें? उसमें यही आया कि आप अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल ही नहीं रखती हैं। और ये फरेबी धोखेबाज लोग आते और हमसे छीन के ले जाते हैं, कंगला कर देते हैं हमें। कहाँ कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई मुझे? अल्लाह ना करे माँ, उसके बाद दोबारा ऐसी बात मत कीजिएगा। ये मेरा घर नहीं है क्या? नहीं, नहीं है ये तुम्हारा घर। अभी और इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। ज़ारा, आप नहीं जानती, ये इसी काबिल है। हनान, अभी इसी वक्त यहाँ से निकलो, चलो। ड्रामा सीरियल पत्थर दिल की नए आने वाले एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। न जाने क्यों इस ड्रामे का इख्तिताम क्यों नहीं हो रहा। इस ड्रामे को मजीद बहुत लंबा किया जा रहा है और सभी देखने वाले व्यूवर्स का यही कहना है, उनकी यही डिमांड है कि बस अब इस ड्रामे का खत्म हो जाना चाहिए, इख्तिताम हो जाना चाहिए। लेकिन न जाने क्यों इस ड्रामे की स्टोरी को मजीद इतना लंबा किया जा रहा है। हन्नान बहुत ज्यादा मुश्किल में फंस चुका है, उसके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ज़ारा को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि अपनी माँ को क्या बहाना करे कि दुकानें कहाँ है। यहाँ माँ को फिक्र पड़ी है कि दुकानों का किराया आए ताकि घर का खर्च आसानी से चल सके। और यहाँ हन्नान है कि मजीद एक और नई चाल चल रहा है, फिर से अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है ज़ारा को। लेकिन अब ज़ारा इसके जाल में फंसने वाली नहीं है और निम्मी को एहसास हो चुका है कि जो कुछ उन्होंने ज़ारा के साथ किया, जितना कुछ उन्होंने धोखा दिया आज तक की लड़कियों को, जो कुछ उन्होंने शिबा के साथ किया, वो सारा कुछ उसका बदला निम्मी से निकल चुका है। निम्मी को तो होश आ चुका है, लेकिन उसकी माँ और हन्नान को अभी भी होश ना आया। वो अभी भी अपने धोखे पे कायम है और मजीद आगे भी धोखा देने के बारे में सोच रहे हैं। हन्नान और उसकी माँ अभी भी पैसे की लालच से बाहर नहीं आए। उनकी आंखें अभी भी नहीं खुली कि उन्होंने जो कुछ ज़ारा के साथ किया उनके साथ वही हुआ है। वलीद की माँ की तबीयत खराब होती है, उसको हॉस्पिटल लेके जाता है और यहाँ जो है पहुंच जाती है मनाहिल और उसकी पुप्पो उसका हाल हवाल पूछने के लिए। तो यहाँ जब पूछने पर पता चलता है कि नरगिस को कैंसर है। मनाहिल और उसकी पुप्पो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और यहाँ वलीद कहता है कि ये बात सुनने से मेरी सारी दुनिया उजड़ कर रह चुकी है। यहाँ उसकी पुप्पो जो है वो भी परेशान होती है और उसे कहती है कि ये ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ शायद कि वलीद की माँ को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि उसको कोई बड़ी बीमारी लग चुकी है, इसीलिए वो वलीद का रिश्ता तय करने के लिए जल्दी कर रही थी और वलीद का रिश्ता अपनी जिंदगी में ही तय कर रही थी। और तभी तो वो वलीद को ये बार बार कह रही थी कि मैं अपनी जिंदगी में ही उसका घर बसता देखना चाहती हूँ और अपनी जिंदगी में अपने बेटे की खुशियां देखना चाहती हूँ। यहाँ नरगिस बे की बात सुनकर काफी ज्यादा पप्पो भी परेशान है और मनाहिल भी बहुत ज्यादा परेशान है हो जाती है, क्योंकि नरगिस को बहुत बड़ी बीमारी कैंसर लग चुकी है। और इधर दूसरी जानिब जैन जो है अभी भी फंसा हुआ है और बहुत बुरी तरह फंस चुका है अपनी बीवी के जाल में। उसकी बीवी उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करती है और यहाँ ये दूसरी लड़कियों को भी धोखा दे चुका है और उसकी बीवी कहती है कि तुमने दूसरों को भी धोखा दिया और न जाने तुमने किस तरह सना को धोखा दिया और किस तरह अपने जाल में फंसाया। और यहाँ ये जैन कहता है कि मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। तो उसकी बीवी से यही कहते हैं कि मुझे अगर खबर होती है ना कि तुम्हारी अकड़ अभी भी खत्म नहीं तो मैं तुम्हारे बारे में कंप्लेन नहीं बल्कि दावा करती और रिपोर्ट दर्ज करवाती, फिर देखती तुम्हारी कौन सी रसाई जो है तुम्हें छुड़ा दी थी इस जेल से और तुम्हें ऐसा फंसाती कि तुम जिंदगी भर याद रखते और तुम्हारा किसी लड़की की जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश न करते। खैर जैन के साथ भी जो हुआ उसके किए का नतीजा था और मनाहिल के साथ जो उसने किया, मनाहिल की जिंदगी को बर्बाद किया, मनाहिल की खुशियां उसने निस्तो नाबूद कर दी और मनाहिल को ऐसे वक्त में इसको साथ छोड़ा जिस वक्त उसको उसकी जरूरत थी। वक्त टाइम तो मनाहिल को उसकी मोहब्बत मिली थी, उसे मोहब्बत का एहसास हुआ था। इधर दूसरी जानिब माँ और हन्नान काफी ज्यादा परेशान है, उनके पास और कोई रास्ता नहीं और माँ अभी भी ये अफसोस कर रही है
कि अगर निम्मी के ससुराल को हमने जेवरात ना दिए होते तो आज वो जेवरात हमारे मुश्किल वक्त में काम आते। तो हन्नान गुस्से में हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि आपने कितने ज्यादा नकदी भी दी थी, आपको क्या जरूरत थी इतना ज्यादा सब कुछ करने के लिए, आपने सारा कुछ अपना लौटा दिया है और अब हमारे पास अपने मुश्किल वक्त के लिए कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ उसकी माँ भी काफी ज्यादा परेशान होती है, लेकिन दोनों को अभी भी अपने किए का एहसास ही नहीं है कि जो कुछ उन्होंने किया वही उन्होंने भुगता है, क्योंकि इंसान जो बोता है वही तो इंसान काटता है। लेकिन यहाँ हन्नान और उसकी माँ जो है अभी अपने अपने आप को मजलूम साबित कर रहे हैं और यही कहते हैं कि ये खाला खारत कर ऐसे लोगों को जो के सारा सारा कुछ धोखेबाजी से लूट लेते हैं और हम जैसे सफेद पोश इंसान जो है इनके धोखे में फंस जाते हैं और हम लोग ने अपनी मुश्किल से जो कुछ जमा किया होता है वो ये सब कुछ छीन कर ले जाते हैं। दोनों माँ बेटों को इस चीज का एहसास नहीं है कि उन्होंने भी तो यही सेम काम किया था। जो कुछ आज निम्मी के साथ हो रहा है वही कुछ तो निम्मी के ससुराल वालों ने निम्मी के साथ किया था और यहाँ लालच में आकर और अपने नाम के लिए और अपने बढ़ावे के लिए उसने निम्मी के ससुराल को बहुत ज्यादा नकदी भी दी थी और बहुत ज्यादा उनको सोना भी दिया था। लेकिन आज जब वो उसके मुश्किल वक्त पड़ा है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। यहाँ जो है माँ को एहसास हो चुका है कि जरूर से कोई बड़ी बीमारी है और वलीद को कहती है कि बताओ ना तो मुझे क्यों नहीं बता रहे और क्या मुझे कोई बड़ी बीमारी लग गई है, क्या क्या मसला है, मुझे क्या हुआ है। तो यहाँ जोली जो है उसे कहता है कि कुछ नहीं, आपकी रिपोर्ट्स में यही आया कि आप अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। लेकिन वलीद का चेहरा साफ साफ ये बता रहा है कि जरूर कोई बड़ी बात है और उसकी माँ इसका चेहरा पढ़ लेगी और उसको कहेगी कि मैं नहीं मानती कि तो कोई छोटी मोटी बात है, मैं इतना जरूर जान चुकी हूँ तुम्हारी शक्ल से देखकर कि जरूर कोई बड़ी बात है और जिससे मैं तुम्हें परेशान देख सकती हूँ और तुम्हें मैं यही नसीहत करूंगी कि तुम आने वाली जिंदगी के बारे में अपने सोचना और अपनी जिंदगी में आगे कदम बढ़ाना। इधर दुर्री जानी पप्पू जो है जब हन्नान को देखती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे तो अपनी दुकानों की फिक्र लगी हुई है कि हन्नान के पास उसकी दुकान के कागजात हैं और हन्नान के पास जब ज़ारा जाएगी तो ही तो ज़ारा पैसे लाएगी और तो मैं इस घर का खर्चा आसानी से चला पाऊंगी। ज़ारा को हन्नान को देखकर उसके दिल में दिल आ जाता है और वो काफी ज्यादा खुश होती है कि अब हन्नान से पैसे ले सकूंगी, लेकिन नहीं जानती कि हन्नान तो वो दुकानें खा चुका है और ना ही ज़ारा बता पा रही है कि हन्नान ने वो दुकानें क्या की हैं। और ज़ारा को इतना अंदाजा हो चुका है कि हन्नान जैसे कि उसने डकैती का नाटक किया और जैसे जैसे उसने जो कुछ करता आया है जरूर वो दुकानें भी बेचकर खा चुका है। इसके पास कुछ भी नहीं है, जितना माल इसने हमसे लिया था वो सारा खा चुका है। अब इसके बारे में ज़ारा जान चुकी है और हन्नान फिर से एक नई चाल चलता है और अपनी माँ से ये कहकर आता है कि मैं ज़ारा को फिर से अपने जाल में पूरी तरह फंसाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ज़ारा के पास भी बहुत कुछ है और इसी के जरिए से हम अपने कर्जे भी चुका सकेंगे और अपनी जिंदगी को भी अच्छा गुजार सकेंगे। अभी भी दोनों माँ बेटे पास नहीं आए और दोनों ही अभी भी चाल चलते चले जा रहे हैं। यहाँ जब ज़ारा अपने घर से हन्नान को निकालने लगती है तो उसकी माँ उसे रोकती है, तो यहाँ ज़ारा उसे कहती है कि आप चुप हो जाए और ज़ारा हन्नान को उसके घर से निकाल देती है, लेकिन उसका मुंह उसका खामोशी से मुंह देखती रह जाती है। उसे रोकती है लेकिन ज़ारा आगे से यही कहती है कि आप नहीं जानती ये क्या इसने क्या किया है और ये यही डिजर्व करता है और उसे धक्के देकर अपने घर से निकालने की कोशिश करती है। और लेकिन हन्नान जिद पड़ा रहता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और मैं अपनी माँ से लड़कर आया हूँ। अभी भी हन्नान उसको अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। ड्रामा से बरकत पड़ता है, देखिए नई आने वाली स्टोरी को जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज न भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।